आज जो सुबह हम बात करेंगे एनर्जी की। वो एनर्जी जो आपके दिन की दिशा तय करती है। वो एनर्जी जो आपकी सोच, आपका शरीर और आपकी भावना का एक लय में लेके आती है भावनाओं को। और आपकी सुबह आपके दिन की क्वालिटी तय करती है कि आपका दिन का किस तरह की एक्टिविटी होगी, आपका दिन कैसा जाएगा। राइट। ज्यादातर लोग सुबह उठते ही फोन देखते हैं और वहीं से उनकी ऊर्जा का दुनिया में बिखर जाती है। और ये ऊर्जा बिखरने के बाद जो तकलीफ आती है वो ये होती है कि लोग सुबह सचेत और माइंडफुल बनाने के लिए क्या करते हैं। अगर ऊर्जा ही बिखर जाएगी तो हमारा जो दिन है, हमारा जो ब्रेन है वो सचेत नहीं रहेगा, माइंडफुल नहीं रहेगा। तो पूरे दिन के लिए ऊर्जा का चैनल खोल देते हैं। राइट। कुछ लोग हैं जो इसको समझते हैं और पूरी दिन के लिए ऊर्जा जो है अब्जॉर्ब करते रहते हैं और उसमें प्रोडक्टिविटी होती रहती है। यस। आज हम सीखेंगे कि कैसे कुछ छोटे कदम, ब्रीथ, हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन और ग्रेटिट्यूड और सनलाइट आपकी लाइफ की एनर्जी को ऑन कर सकता है। ओके। तो टॉपिक बहुत शानदार है। तो आप पेन और डायरी लेकर के बैठे। साइंस ये बताता है कि जैसे ही सूरज उगता है, सुबह जब होगी अभी थोड़ी देर बाद, हमारे शरीर के अंदर सर्केडियन रिदम सक्रिय हो जाती है। क्या स्टार्ट होता है? सर्किडियन रिदम स्टार्ट होता है। सुनिएगा आगे। कॉर्टिसोल जो एनर्जी हार्मोन सुबह बढ़ाता है। कॉर्टिसोल सुबह में एनर्जी हार्मोन बढ़ाता है जिससे आपका शरीर जागता है। याद रखिएगा, सुबह में मेलेटोनिन जो है स्लीप हार्मोन है, ये कम होता है ताकि आपकी जो सेल्स है एक्टिव हो सके। और बॉडी जो है टेम्परेचर को बढ़ाती है। टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिक बूस्ट होता है, तेज होता है। पर जब हम देर से उठते हैं, याद रखिएगा, या जागते ही मोबाइल स्क्रीन देखते हैं, तो ये प्राकृतिक जो घड़ी है ना, ये गड़बड़ हो जाती है और हम जो है सुस्त महसूस करने लगते हैं। तो क्या करना जरूरी है? सुबह में उठते ही गहरी 5 सांस लेना जरूरी है। लिखो, आप लिखना चाहते हैं तो गहरी ब्रीदिंग करना बहुत जरूरी है। राइट। और सूरज की पहली रोशनी चेहरे पे आने दें। आप कहीं पे भी हो, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपके यहाँ पे सूर्य दिख रहा है या नहीं। आप कोई से बिल में भी छुपे हुए हैं ना, फिर भी प्रकृति अपना काम कर रही है। याद रखिएगा। और एक गिलास या 2 गिलास या 3 गिलास, जैसे आपके कोच ने बता रखा वैसा आप सुबह में शरीर को हाइड्रेट करें, पानी दें। याद रखिएगा, सूरज की पहली किरण और पानी की पहली बूंद शरीर का पहला रीसेट है ये। राइट। आपका मन सुबह एक खाली कैनवास की तरह होता है। पहला विचार ही तय करता है कि आज का दिन कैसा होगा। अब 5 फॉर्मूला है, इसको आपको यूज करना है, जो मैं आपको बार बार बीच में बताऊंगा, ये लिखते जाइएगा। शरीर को 5 मिनट हिलाए। एक छोटा बच्चा होता है ना, तो सुबह सुबह में उसको उबासी होती है तो ऐसे मरोड़े खाता है, ऐसे, है ना। हम समझदार हो गए हैं तो वो स्ट्रेचिंग कर रहा होता है। कुदरत ने उसको पहले से ही ये बॉडी में डाल रखा है। वो बिस्तर से उठने के बाद करता है। राइट। दूसरा, हमें मेडिटेट करना है। 2 मिनट करो, जो भी करो, 1 मिनट करो, लेकिन एवरीडे करना है। राइट। तीसरा, हमें खुद को मोटिवेट करना है, खुद से एक सकारात्मक वाक्य बोलना है। क्या बोल सकते हैं? आज मेरा दिन ऊर्जावान है, आज मेरा दिन बहुत अच्छा होने वाला है। राइट। क्योंकि पुरानी सारी चीजें हैं, वो तो याद आएगी आएगी, लेकिन आप उन चीजों को दबाने के लिए, रोकने के लिए क्या करते हैं? चौथी चीज, अपने लक्ष्य को विजुलाइज करें, मैनिफेस्ट। अपन आपका क्या ड्रीम है उसको आपको सुबह में ही विजुलाइज करना।
आपको अच्छी सेहत चाहिए, आपको अच्छा घर चाहिए, आपको अच्छा बिजनेस चाहिए, आपको अच्छी गाड़ी चाहिए, जो भी आप चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट करें। पांचवी चीज, सुबह में पानी और हाइड्रेट होने के लिए कुछ हर्बल ड्रिंक आपको यूज करने हैं, जैसे फ्रेश हो गया, एलो कॉन्सेंट्रेट हो गया, राइट। ये चीजें बहुत जरूरी है। माइंड सेट ही हमारी मॉर्निंग की जो एनर्जी होती है उसका गारंटर है। अगर मॉर्निंग का रूटीन सही नहीं है तो फिर एनर्जी की कोई गारंटी नहीं लेगा, माइंड सेट ही लेगा, राइट। अब आती है बात महत्वपूर्ण चीजों की, याद रखिएगा। पहला, एनर्जी फ्यूल। बहुत लोग सुबह चाय कॉफी पी लेते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा स्प्राउट खा लेते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा फ्रूट खा लेते हैं। समझिएगा, चाय और कॉफी लेते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए ऊर्जा देती है लेकिन फिर गिरा देती है। आपको चाहिए सस्टेन्ड एनर्जी न्यूट्रिशन, जो धीरे धीरे शरीर पर काम करे और आपको अच्छा एनर्जी दे। इसके लिए आपको एनर्जी ड्रिंक अफ्रेश लेना है। इसके बाद हाई न्यूट्रिशन लेने हैं। वर्कआउट होने के बाद आपको हमारा फ्यूल, जिसके अंदर क्या है, हाई प्रोटीन है, राइट, उसके अंदर हाई न्यूट्रिशन है और लो कैलोरी है, उसमें फाइबर है, राइट, उसके अंदर और भी चीजें हैं, विटामिन और मिनरल है। याद रखिएगा, ओमेगा 3 और मल्टीविटामिन, ये दो न्यूट्रिशन जो है हमारे शरीर को एक्टिव करने के लिए बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि इन दोनों को आप जब वेट लॉस कर रहे हैं तभी लें, ये एनी टाइम काम करते हैं आपकी बॉडी में। हमारे सेल्स को न्यूट्रिशन को सपोर्ट करता है। हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से बना हुआ, सबको पता है, राइट। और एलो ड्रिंक जो होते हैं, एलोई कॉन्सेंट्रेट, राइट, एलोई प्लस, ये क्या करते हैं, ये आपके गट को क्लीन करते हैं। आपने जो भी कल खाया है, राइट, अगर आपके खाने में कुछ गलत चीज भी गई है, समझ दो बनाते समय में किसी ने साफ नहीं किया, बाय मिस्टेक से भी अंदर कुछ चला गया, उसको क्लीन करने का काम कौन करेगा, एलोई कॉन्सेंट्रेट गट को क्लीन करने का काम करेगा। ये सब आपके सेलुलर एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं, यानी हर सेल कहता है मैं जिंदा हूं और सक्रिय हूं। ऊर्जा शरीर, सिर्फ शरीर की नहीं होती, भावना भी एक ऊर्जा है। अगर सुबह उठते ही आप शिकायतें याद करते हैं तो शरीर आपका डिफेंसिव मोड में चला जाता है। तो याद रखिएगा, सुबह की जो मॉर्निंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या बोल रहे हो अपने मन में। लेकिन अगर आप आभार प्रकट करते हैं सुबह में तो शरीर आपका हीलिंग मोड में आ जाता है। समझ रहे हैं? अगर आप शिकायतें याद करते हैं तो आपका शरीर डिफेंसिव मोड में चला जाएगा। अगर आप आभार प्रकट करते हैं तो आपका शरीर हीलिंग मोड में आ जाएगा। तो हर सुबह याद रखिएगा, तीन बातें सोचनी है। मैं जीवित हूं, मैं अच्छा हूं, मेरे पास एक नया मौका है, चांस है, अवसर है, मैं खुद का ध्यान रख सकता हूं। ये अपने शरीर को आपको बोलना है, राइट। ग्रेटिट्यूड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी। ग्रेटिट्यूड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी, यानी कि ग्रेटिट्यूड ही है जो आपकी एनर्जी को हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे ले जा सकता है, राइट। आगे चले। हमारा जो शरीर है, कोशिकाओं को, हमारे शरीर की हर एक कोशिकाओं को जीवन चाहिए, और वे जीवन है सांस। याद रखिएगा, सांस। साइंस ये कहता है कि जब गहरी और धीमी हम सांस लेते हैं तो मस्तिष्क के अंदर GABA, शांति देने वाला न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ जाता है। इसके लिए बोला गया है कि सुबह में डीप ब्रीथिंग करिए और मेडिटेशन करिए।
इस लाइन को मैं वापस बोल रहा हूं। हमारी हर कोशिकाओं को क्या चाहिए? जीवन। और वह जीवन है सांस के अंदर है, प्राण, है ना। साइंस ये कहता है, शोध ये कहता है कि जब हम गहरी सांस लेते हैं, धीमी सांस लेते हैं, तो मस्तिष्क के अंदर, ब्रेन के अंदर जीएबीए, शांति देने वाला ट्रांसमीटर एक्टिवेट होता है। राइट। 4 मिनट इनहेल करें और 4 मिनट होल्ड करें। सॉरी, 4 मिनट तो होगा नहीं आपसे। हाँ, 4 सेकंड करें, इनहेल करें और 4 सेकंड होल्ड करें, रोक के रखें सांस को, और 6 सेकंड एक्सेल करें। यानी आपको धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। क्या ये कर सकते हैं? अभी हम करेंगे। तो थोड़ा आंख बंद कर लीजिएगा। यस। सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे। ओके, ये एक मैंने छोटा सा प्रैक्टिस किया है। ये 4 सेकंड सांस लेने में लगाना है और 4 सेकंड होल्ड करने हैं और 6 सेकंड उसको वापस बाहर निकालना है सांस। इससे मस्तिष्क जो है शांत, हमारा हार्ट जो है एक ले ले में आता है, और ऊर्जा जो है हमारी स्थिर होती है। जब सांस स्थिर होती है तो मन स्थिर होता है। अगर ये बार बार आप करेंगे तो आपको मेडिटेशन करने की हैबिट में आ जाओगे, आपको मेडिटेशन करना अच्छा लगने लगता है। बाकी मेडिटेशन होता ही नहीं है। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, याद रखिएगा। मैं अपने दिन की शुरुआत किन शब्दों से कर सकता हूं? लिखना चाहते तो लिखो आप। पहला लाइन, मैं अपनी ऊर्जा का निर्माता हूं। मैं अपने शरीर में जो भी अंग है उन सबको मैं प्रेम करता हूं। मैं अपनी ऊर्जा का निर्माता हूं। मैं अपने शरीर से प्रेम करता हूं। उसमें जो भी अंग है उन सबसे प्रेम करता हूं। आज का दिन मेरे लिए उपहार है। हर दिन सिर्फ 30 मिनट सुबह अपनी ऊर्जा पर ध्यान देना जरूरी है। अगर आपके जीवन की दिशा बदलनी है तो ऊर्जा को चेक करना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड एनर्जी। डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड एनर्जी। हमारे को अगर गोल, गोल यानी आपके सपने, लक्ष्य है सॉरी, और आपको एनर्जी चाहिए, तो डिसिप्लिन ही वो एक सीधा ब्रिज है, उसके ऊपर आप होके निकल सकते हैं। यानी कि डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। अब प्रकृति क्या कहती है, इस चीज को समझना है। यस। सूर्योदय, जब उठो तो शुद्ध जल से दिन की शुरुआत करो। साइंस और प्रकृति एक ही बात बोल रहे हैं। जब सुबह उठो तो जल से शुरुआत करो। हमारे जो सांसें हैं उसमें प्राण भरो, जीवन। और भोजन को जो है औषधि समझो आप, भक्षण नहीं करना है, भोजन को औषधि समझना है। यस। जब व्यक्ति अपनी सुबह को सही कर लेता है तो वो अपने जीवन को सही कर लेता है। राइट। कितने लोग अपनी सुबह को अच्छा करना चाहेंगे? यस। आज का जो मैंने ये सेशन बताया है, ये सब आपको करना है। जब आप यहाँ आ जाते हैं तो आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि 5:45 पे ही पहुंचना है और आपको सिर्फ ज्वाइन करना है। जो मैंने बातें बताई हैं कल, उसका मुझे रिप्लाई देना कैसा लगा, चैट में जाकर के। कौन सी वाली चैट? हमारी जो व्हाट्सएप ग्रुप है, चाहे आप टेलीग्राम में भी लिखोगे तो भी मुझे दिख जाएगा। राइट। 4-5 चीजें मैंने बताई है। ओके। यस। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं।
किसी को कोई हेल्थ इश्यूज है जिसमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या खाना है, तो आपको एक सीधा मैं एक डाइट चार्ट सेट कर रहा हूं, आप सुन लीजिएगा। जो मैंने आज दिन तक तो कभी बताया नहीं, लेकिन थोड़ा मैं बता देता हूँ यहाँ पर। पहली चीज है, अगर आपको सैलेड खाने से गैस बन रहा है, लिखना चाहते हो लिख सकते हो, चेक करिएगा। सलाद खाने से अगर आपको गैस बन रही है, तो आप कोशिश करिए सैलेड को स्टीम करिए, क्योंकि 100 में से 5 लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है, ये मान के चलो। दूसरी चीज, स्टीम किए हुए को सलाद से भी अगर आपको गैस बन रही है, तो उसको आप थोड़ा उबाल लीजिए, बॉईल कर लीजिए, लेकिन सलाद जरूर खाइए। ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है, मेरे को सलाद खाने से गैस बनती है और सलाद खाना बंद कर देते हैं। ये बहुत गलत है, आपको सैलेड चाहिए ही चाहिए। राइट। अनाज कम, दाल ज्यादा। एक मैं खाने का तरीका बता रहा हूं, जो आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। दिन की लंच में 2 कटोरी दाल, 2 कटोरी सलाद, 2 कटोरी हरी सब्जी, जो भी आप खाते हैं। राइट। इसको खाना कैसे है, पहले सलाद खाना है। अगर इस तरह से करोगे तो आपका वजन भी घटेगा और पेट भी भरा हुआ रहेगा, और एनर्जी भी बढ़ेगी, आप थकान भी नहीं आएगी। पहले 2 कटोरी सलाद खाना है, फिर 1 कटोरी जो दाल है उसको पी लेना है, और 1 कटोरी सब्जी को खा लेना दाल के साथ। अब आपके पास बचेगा 1 कटोरी दाल और 1 कटोरी सब्जी। इसको आपको चपाती से खाना है। ऑटोमेटिक आपका जो खाना है कम हो जाएगा और सही हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, धीरे धीरे खाना है। हमारे में से बहुत सारे पर्सन हैं, पता नहीं उनकी बॉडी इस तरह से चलती है जैसे कि मानो वो सुपरसोनिक विमान चल रहा है खाने के मामले में, है ना। तो इतना फास्ट खा करके हमारे शरीर को दर्द नहीं देना है। आप जितना छोटे बाइट लेंगे उतना अच्छा लगेगा। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को समझ में नहीं आता, मैं खाना खाते समय मुझे पता ही नहीं रहता मैं कितनी रोटी खा रहा हूँ कितनी सब्जी खा रहा हूँ, तो पहली चीज करिए, बाउल छोटा रखिए। बाउल छोटा रखिए। बार बार सब्जी लेनी पड़ेगी तो आपको पता चलेगा मैं बहुत खा रहा हूं, ये माइंड को बहुत अलर्ट करेगा। सेकंड चीज, आप स्क्रीन देख करके खाना मत खाइए। बहुत बार हम लोग इधर मोबाइल चल रहा है और इधर खाना खा रहे हैं, इससे आपकी बॉडी में केमिकल रिएक्शन होते हैं। थोड़े दिन बाद आपको पता ही नहीं चलेगा, जैसे आप स्क्रीन देखोगे आपको भूख लगने लगती है। ऐसी अगर हैबिट पड़ गई है तो फिर क्या होगा, कितने आप वजन घटा लो आपसे कंट्रोल ही नहीं होगा और वजन वापस बढ़ जाएगा। क्योंकि आपकी जो तीसरी आंख है ये एक्टिवेट हो जाती है, कब, जब आप स्क्रीन देखते हैं और खाना खाते हैं तब। दूसरा, ये तीसरी आंख कब एक्टिवेट, मतलब अनएक्टिवेट होती है, एक्टिवेट नहीं बोल सकते हैं, ये एक्टिवेट होना ही बंद हो जाती है एक रात को सोने से, लेट सोने से। जो भी व्यक्ति रात को लेट सो रहा है उसकी तीसरी आंख खत्म। तीसरी आंख का मतलब ये है, ये यहां से 2.5 इंच नीचे, जिसको बोलते हैं पिनेल ग्रंथि। ओके। सो थैंक यू, बैक टू मास्टर ऑफ सेरेमनी शोभना मैडम, ओवर टू यू। इसके बाद हम सब लोग वर्कआउट में मिलेंगे। राइट। आप सब लोगों को अपनी अपनी फोटो भेजनी है ग्रुप के अंदर। जो आपके दोस्त नहीं भेज पा रहे हैं उनको भी आपको बताना है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि सिर्फ आप मैराथन में हैं, यानी कि आप रेस में हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने आप को कितना बदल रहे हैं।